हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर का पेपर 2019 का लैंड लॉ इंक्लूडिंग टीनर एंड टेनेंसी सिस्टम। ये भी 3 घंटे का पेपर है और 90 मार्क्स का है। अटैम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो है इसमें कंपलसरी है। ऑल क्वेश्चन जो है इसमें इक्वल मार्क्स के हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्कस द ड्यूटीज पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कर्तव्य, शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। उत्तर प्रदेश अधिकतम जो सीमा आरोपण अधिनियम 1960 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो डिस्कस द वेरियस क्लासेस ऑफ टेनर होल्डर्स मेंशन अंडर द यूपी जमींदारी एवॉल्यूशन एंड लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में वर्णित वर्गों के जोतदारों का वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। डिस्कस द रीज़न फॉर द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी इन उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन? डिस्कस द प्रोसीडिंग ऑफ म्यूटेशन अंडर द यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। यानी कि दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दाखिल खारिज का वर्णन कीजिए। अब लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। वो इज ट्री पाजर? डिस्कस द प्रोसीजर फॉर इजेक्टमेंट ऑफ ट्री पाजर फ्रॉम ए भूमिदार होल्डिंग्स। अतिचारी कौन है? किस भूमिधर की जोत से अतिचारी की बेदखली की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब लेते हैं हम सेवन क्वेश्चन। सिक्स हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डिटरमाइन बिटवीन कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन ग्रांट। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैलकुलेटेड? डिस्कस। यानी कि प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर की राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, वर्णन कीजिए। तो हमारे 7 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब लेने वाले हैं अब 8 क्वेश्चन लेने वाले हैं हम। तो ये रहा आपका 8 क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड। वो आर एंटाइटल्ड टू गेट द लैंड इन अलॉटमेंट। यानी भूमि आवंटन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कौन कौन से लोग भू आवंटन में भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब लेते हैं 9वां क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी? एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पावर ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी। यानी भूमि प्रबंधक समिति से आप क्या समझते हैं? भूमि प्रबंधक समिति के कार्य एवं शक्ति बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। यानी अष्क्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के क्या अधिकार एवं दायित्व है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ, अगर कंपलसरी क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो उसको बाद में करिएगा, जो याद है पहले उसको आप करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में, जो कि आपको अटैम्प्ट करना है। तो इसमें आप टाइम का मैनेजमेंट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, दूसरे क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तीसरे को। इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे, वरना पहले ही क्वेश्चन में बहुत टाइम हो जाता है। तो अगर मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो